तो आज हम लोग कैलोरीमेट्री में जेईई मेंस में आए हुए सवाल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला सवाल है कि व्हेन 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए, 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए, तो हम लोग एक कंटेनर बना लिए और इसमें दिखा लिए 100 ग्राम ए एट 100 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर कितना है? इज एडेड टू 50 ग्राम ऑफ लिक्विड बी एट 75 डिग्री सेल्सियस। तो एक दूसरा 50 ग्राम का लिक्विड है बी, कितने टेम्परेचर पे? तो इनको हम लोग ऐड किए, मतलब मिक्स किए। तो आपको टर्न प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री ध्यान में आना चाहिए। बोलो, एक हीट लॉस करेगा, दूसरा हीट, ये वाला हीट लॉस करेगा, ये वाला हीट। द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर बिकम्स 90 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर कितना बना? ठीक। तो हम लोग अभी क्वेश्चन आगे नहीं पढ़ रहे, लेकिन इतना का क्या डिसाइफर किए मीनिंग हम, कि इसने हीट लॉस किया होगा, लॉस किया होगा ना। कितना हीट इसने लॉस किया होगा? इसका मास 100 ग्राम इनटू इसका स्पेसिफिक हीट SA, बोलो, इनटू चेंज इन टेम्परेचर 10 इज इक्वल्स टू, इसने हीट गेन किया होगा। कितना हीट गेन किया होगा? इसका मास 50 ग्राम में ही लिखा है, इधर भी ग्राम में था, इधर भी ग्राम में था। स्पेसिफिक हीट B का इनटू चेंज इन टेम्परेचर 50, दोनों बराबर कर दिए। तो 50 से ये 100 कट गया दो बार में, 50 से ये 100 कट गया, 5 से ये 10 कट गया दो बार में, 5 से ये SB को उधर भेज दिए। तो SA बाय SB कितना हो जाएगा? 3/4, पहला इक्वेशन, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे क्या लिखता है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे पढ़ना हुआ, आप एक लाइन पढ़े, उसका अपने कॉन्सेप्ट से समझे कि ये जो लाइन दिया हुआ है इसका मतलब SA और SB का क्या दिया हुआ है? रेशियो दिया हुआ है। समझ में आया? अब देखिए आगे चलते हैं। द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इफ 100 ग्राम ऑफ लिक्विड है, फिर से देखिए 100 ग्राम A का एट 100 डिग्री सेल्सियस इज एडेड टू 50 ग्राम ऑफ B, 50 ग्राम B का लिए हैं एट 50 डिग्री सेल्सियस विल बी। तो टेम्परेचर किसका पूछ रहा है? मिक्सचर का कितना होगा अगर इन दोनों को मिक्स कर देते। ये टेम्परेचर आपको बता दें। फिर से वही नियम, ये क्या करेगा? हीट लॉस की गेन लॉस करेगा, कि ज्यादा टेम्परेचर पे है ना इससे, तो ये लॉस करेगा। कितना लॉस करेगा? 100 इंटू स्पेसिफिक हीट SA इंटू 100 माइनस, ये 100 ज्यादा होगा क्योंकि 100 और 50 को मिलाओगे तो टेम्परेचर T 100 से कम आएगा। तो डिफरेंस क्या लिखेंगे? 100 माइनस T इज इक्वल्स टू, ये गेन करेगा कितना? 50 इंटू स्पेसिफिक हीट B का इंटू ये टेम्परेचर T 50 से क्या होगा? तो डिफरेंस क्या लिखेंगे? ठीक है। फिर से देखिए, आप थोड़ा काटपीट करते हैं हम लोग। ये 50 से ये 100 कितने बार में कट गया? आप SB को इधर भेज दीजिए, तो SA बाय SB इज इक्वल्स टू क्या होगा? इसको हम लोग इधर भेज दिए तो T माइनस 50 इधर में था और ये 2 से मल्टीप्लाई होके 200 माइनस 2T था, है ना। और SA बाय SB तो पता है हम लोग को कितना? 3/4। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 4 इससे मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा? 40 माइनस 200 इज इक्वल्स टू 600 माइनस ये 10T इज इक्वल्स टू 800, तो T इज इक्वल्स टू 80 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में। तो ऑप्शन सी सही है। इजी, समझ में आ गया सवाल? ऐसा ही अगला सवाल है। पहले आप वीडियो पॉज करके सवाल पूरा अटेम्प्ट कर लें, तभी फिर सॉल्यूशन पार्ट करेंगे। देखिए सवाल क्या है। 1 kg of water, 1 kg of water at 20 degree Celsius is heated in an electric kettle। तो ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक केटल है, इसमें क्या लिए हम लोग? 1 kg वाटर लिए। कितने डिग्री सेल्सियस पर? एट 20 डिग्री सेल्सियस। 100 में कितना लिए हैं? 20 डिग्री सेल्सियस। whose heating element has the mean रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम। मैं इसको हीट कर रहा हूं हीटर से, इस हीटर का रेजिस्टेंस कितना है? 20 ओम। The RMS voltage in
द मेन इज 200 वोल्ट और इसको जो आरएमएस वोल्टेज दिए हैं Vrms वो कितना है 200 वोल्ट। अब पहले इतना बात का मीनिंग समझते हैं। आप 200 वोल्ट आरएमएस वोल्टेज दिए हैं और रेजिस्टेंस 20 ओम है, मतलब आप पावर सप्लाई कर रहे हैं। और कितना पावर सप्लाई कर रहे हैं? पावर का फॉर्मूला होता है V²/R, तो वो V² में Vrms ही होता है। मतलब 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 200 गुना 200 बाय रेजिस्टेंस कितना है 20, तो 2000 वॉट, 2000 मतलब 2000 जूल पर सेकंड इतना आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एनर्जी कितना प्रोवाइड कर रहे हैं? एनर्जी मैंने आपको बताया है पावर इनटू टाइम होता है, पावर इनटू टाइम, इतना एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हैं। एनर्जी सप्लाई करने से इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अभी 20 डिग्री सेल्सियस पे पानी है, बढ़ के कहां तक जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस तक। फिर हीट करोगे तो क्या होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा 100 और क्या कन्वर्ट बनना शुरू हो जाएगा? क्वेश्चन कह रहा है इग्नोरिंग द हीट लॉस फ्रॉम केटल फाइंड टाइम टेकन फॉर वाटर टू इवापोरेट फुल्ली। इवापोरेट मतलब स्टीम बनना, पूरा स्टीम बनाना है। तो देखिए यहां से हम लोग अगले स्टेप में क्या बनाएंगे? वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, पहले ये स्टेप पूरा होगा और फिर ये वाटर से क्या बनेगा? स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना जी? बोलो। ऐसे ही हम लोग सीखे थे कि हीट करने से इस तरह से डायग्राम बनाते हैं, ब्लॉक डायग्राम। अब देखिए इस वाले केस में क्या चेंज हो रहा है? टेम्परेचर। वाटर ही है दोनों में, लेकिन क्या चेंज हो रहा है? तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? कितना हीट चाहिए होगा? ms डेल्टा टी। ms तो मास है 1 kg। अब देखो आप मास kg में लिखे हैं, मतलब ऐसा ही सिस्टम में, और आंसर भी हम जूल में लिखेंगे। तो स्पेसिफिक हीट वाटर का हम लोग याद किए हैं 4200 होता है, हालांकि इसमें शायद दिया हुआ था 4200। और डेल्टा टी कितना टेम्परेचर चेंज हुआ? 80। तो ये एनर्जी कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 के 6 हाथ में रहा 1, 8 चौक 32 1 33, कितना जूल। ठीक है ना जी? आगे चलिए। फिर यहाँ क्या हुआ है? फेज चेंज हुआ। यहाँ क्या चेंज? अच्छा 3 जीरो हुआ। यहाँ क्या चेंज हुआ है? फेज चेंज हुआ है, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। फेज चेंज में हम लोग लेटेंट हीट लिखते हैं m इंटू एल। m इंटू मास तो 1 kg है और लेटेंट हीट देख के दिया हुआ है कितना? 2260 किलो जूल पर केजी है, ध्यान रखिएगा। 2260 किलो जूल पर केजी है। 2260 गुना 10 का पावर 3 इतना जूल होगा। समझ रहे हैं ना? तो एनर्जी निकल गया। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? पावर इनटू टाइम। तो एनर्जी दोनों को जोड़ करके लिख दीजिए 336000 प्लस उसको क्या लिखोगे? 2260 पे 3 जीरो और 1 2 3, इसको जोड़ोगे तो जूल में होगा ये। और पावर कितना है? 2000। वो 2000 उधर डिवाइड में चल जाएगा तो टी निकल जाएगा सेकंड में। टी किस में आएगा? सेकंड में आएगा, क्योंकि सब ऐसा ही सिस्टम में लिखे हैं। तो टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकंड। और उसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना? 60 से डिवाइड कर देंगे तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आंसर 22 मिनट आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? करके दिखाएगा कैलकुलेशन की, कर लीजिएगा आप लोग, हो जाएगा। तो यहाँ पे खाली पावर का वैल्यू 2000 रख के उधर भेजना है। चलिए अगला सवाल। पहले सवाल आपको खुद से अटेम्प्ट करना है, ठीक है? फिर सॉल्यूशन पार्ट हमेशा देखना है। देखिए अगला सवाल 22 अप्रैल 2019 का सवाल यह है कि m1 ग्राम आइस लिए हैं। m1 ग्राम कितने पे? तो पहले हम एक ब्लॉक डायग्राम बना लें। m1 ग्राम आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। m1 ग्राम आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। बाकी इसका स्पेसिफिक हीट दे दिया है 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये तो हम लोग को याद भी रहता है, वाटर का 1 होता है और स्पेसिफिक हीट आइस का 0.5 होता है कैलोरी में। इज एडेड टू m2 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। मतलब एक मेरे पास और क्या है? m2 ग्राम वाटर है एट 50 डिग्री सेल्सियस और दोनों को मिक्स किए हैं हम लोग। दोनों क्या किए हैं? मतलब फिर से प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का बात आएगा। फिर से किसका बात आएगा? प्रिंसिपल ऑफ। ये हीट लॉस करेगा और ये हीट लो टेम्परेचर पर है। फाइनली नो आइस इज लेफ्ट। फाइनली कोई आइस नहीं बचा है।
एंड द वाटर इज एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो फाइनली यहां पे क्या है हमारे पास, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर एट, तो पूछ रहा है द लेटेंट वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ऑफ आइस इन कैलोरी पर ग्राम। बताइए आइस का लेटेंट हीट कितना होगा। तो आप देखिए आइस हीट क्या करता है, गेन कर रहा है यहां, और गेन करके कहां तक पहुंचा है, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो आप सोचिए आइस के लिए इसको हीट मिला होगा तो पहले क्या हुआ होगा, इसका क्या हुआ होगा, पहले इसका टेम्परेचर बढ़ा होगा, कहां तक पहुंचा होगा, 0 डिग्री सेल्सियस तक। कहां तक पहुंचा होगा, 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने में कितना हीट चाहिए होगा, ms डेल्टा टी। तो m1 इसका स्पेसिफिक हीट कैलोरी में 0.5 इंटू डेल्टा टी 10। अभी ये बना होगा आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन मुझे बताना क्या है, तो आइस अब कन्वर्ट होगा m इंटू LF, तो m1 इंटू LF। ठीक है, इतना हीट इसने गेन किया और इसने हीट लॉस किया है। ये वाटर था, अभी भी क्या है, तो इसका सिर्फ टेम्परेचर चेंज हुआ है, फेज चेंज। तो इसके लिए क्या इक्वेशन लिखेंगे, खाली टेम्परेचर चेंज है, तो m2 इंटू वाटर का स्पेसिफिक हीट A होता है कैलोरी पर ग्राम में, इंटू चेंज इन टेम्परेचर 50। ठीक है, ये हीट लॉस्ट है, ये हीट, तो दोनों को मिक्स किए हैं, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है, दोनों हीट इक्वल होगा ना। हम लोग को LF का वैल्यू चाहिए, तो हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। खाली ये क्या लिखा हुआ है, 5m1, ये लिखा हुआ है 5m1 प्लस m1 LF इज इक्वल्स टू 50m2 इज इक्वल्स टू 50m2। हम लोग को LF चाहिए, पहले 5m1 को उधर भेज दो, m1 इंटू LF इज इक्वल्स टू 50m2 माइनस 5m1, तो LF हो जाएगा, इस m1 से डिवाइड कर दो, तो 50m2 बाय m1 माइनस 5, ये 50 लिखा हुआ है, 50m2 बाय m1 माइनस 5। ऑप्शन देख रहे कितने आसान सवाल आते हैं। अगर आप सही से सारे थ्योरी को किए हैं, सही से आप इक्वेशन लिख लेंगे तो आपसे बन जाएंगे सवाल पक्का। एक आखिरी सवाल और करते हैं। ये सवाल है m ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो पहले हम लोग स्टीम बना लेते हैं, स्टीम किसी पाइप के थ्रू आएगा, तो ये बना लिए m ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। अरे पता है ये सब वर्ड सुन के मेरे माइंड में क्वेश्चन आगे क्या क्या होगा ये चलने लगता है, आपके माइंड में भी चलना चाहिए कि अब स्टीम को तो और हीट करेगा नहीं, स्टीम को किसी में डालेंगे तो क्या होगा। पहले इसका ये गैसियस स्टेट में है 100 डिग्री सेल्सियस, पहले ये हीट लॉस करके लिक्विड में बदलेगा, m इंटू LV लिखेंगे इक्वेशन, m इंटू LV, m इंटू LV, और फिर उस लिक्विड का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, तो ms डेल्टा टी लिखना पड़ेगा, है ना। यही सब सोचना है ध्यान में। इज मिक्स्ड विद 200 ग्राम ऑफ आइस, किससे मिक्स किए हैं, आइस से। इस तरह से आइस होंगे, तो जैसे आइस भी दिखा कितने पे है, आइस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, मतलब ये 0 डिग्री सेल्सियस पर ही है, तो इसको हीट मिलेगा तो क्या होगा, पहले वाटर में बदलेगा और फिर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। इन दोनों को हम लोग मिक्स कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं किसमें, थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर में। थर्मली इंसुलेटेड मतलब ऐसा कंटेनर जिसमें हीट लॉस वगैरह नहीं हो सकता। इंसुलेटेड का मतलब कि ना बाहर का हीट अंदर जा सकता है, ना अंदर का हीट अंदर, बाहर का हीट बाहर ही रहेगा, इसको बोलते हैं थर्मली इंसुलेटेड। इफ इट प्रोड्यूसेस लिक्विड वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस, इसको मिलाने से क्या बना, फाइनली वाटर बना कितने पे, एट 40 डिग्री सेल्सियस पर, और सबका वैल्यू दिया हुआ है। तो बताइए m का वैल्यू किस में होगा, ठीक है, m ग्राम में है तो ग्राम में ही बताना है। फिर से देखिए इक्वेशन, इसने हीट क्या किया, लॉस किया, ये स्टीम था 100 डिग्री सेल्सियस पे और क्या बन गया, वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। तो इसको किसके स्टेज से गुजरना पड़ा होगा, पहले ये क्या बना होगा, वाटर बना होगा, वाटर एट ऐसा बना होगा ना जी, और फिर ये इस वाटर का टेम्परेचर घटा होगा, यहां पहुंचा होगा। तो जब ये वाटर बना तो क्या इक्वेशन लिखेंगे, m इंटू LV,
बोलो, यहाँ फेज चेंज हुआ है या क्या चेंज हुआ है? एलवी दिया हुआ है 540। ध्यान सुनिएगा, ये किसमें है? कैलोरी पर ग्राम में, मतलब मास ग्राम में होना चाहिए और ये पूरा एनर्जी किसमें आया है? कैलोरी में आया। अब ये वाटर का टेम्परेचर चेंज हुआ है, बोलो, तो इसके लिए ms डेल्टा टी लिखोगे। कितना मास है? m। वाटर का स्पेसिफिक हीट कैलोरी में 1 होता है, इनटू डेल्टा टी 60। बोलो, इतना हीट लॉस हुआ, दिस प्लस दिस, ठीक है। और इसने हीट गेन किया होगा। अब इस आइस के साथ क्या हुआ होगा? पहले ये आइस किसमें चेंज हुआ होगा? 200 ग्राम वाटर ऐड, है ना। और इसके लिए कितना हीट इसको चाहिए होगा? यहाँ क्या चेंज हो रहा है? फेज। तो क्या लिखेंगे? m इंटू एलवी, सॉरी m इंटू एल एफ, पता नहीं। और एल एफ कितना दिया हुआ है? 80। तो 80, अच्छा इसका मास तो दिया हुआ है 200 ना, तो 80 इंटू 200, 1600 कैलोरी, 16,000 कैलोरी, ठीक। और फिर इस वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ के कहां तक आया है? 40 डिग्री सेल्सियस तक। तो इसके लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे? ms डेल्टा टी 200 ग्राम में, स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी पर ग्राम में, और डेल्टा टी कितना इसके लिए? 40। तो ये एनर्जी कितना होगा? 4 दूनी 8, 8000 कैलोरी, ठीक है। तो इसने हीट क्या किया है? गेन किया है, और इसने हीट, तो लॉस्ट हीट इज इक्वल्स टू, बराबर करिए, दोनों को बराबर करिए। ये कितना लॉस्ट है? 600। ये देखो 540 m लिखा हुआ है प्लस 60 m, तो ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 600 m इज इक्वल्स टू 16,000 प्लस 8,000, 24,000। तो m इज इक्वल्स टू 2 जीरो से 2 जीरो कटा 4 बार, क्या 2 जीरो से 2 जीरो कटा 1 जीरो आ जाएगा, सॉरी। m इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 40। तो m का वैल्यू 40 ग्राम में आएगा, क्योंकि ग्राम में लेके चले। आया बात समझ में? तो कैलोरीमेट्री का डिस्कशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।